शादी, बच्चे, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए अपने सपनों का त्याग करना आसान है, लेकिन उन्हीं के साथ रहते हुए कि हाँ, शादीशुदा जिंदगी भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं और मुझे अपने सपनों के लिए भी लड़ना है। मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तैयारी ही नहीं, मुझे उसे हासिल भी करना है। इस मुहिम में मैं जितना भी संघर्ष कर सकूं मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे अपने अंदर वो पछतावा नहीं चाहिए कि एक वक्त के बाद मैं अपने आप से कहती नजर आऊं कि काश मैंने एक कदम अपनी ओर बढ़ा लिया होता, अपने लिए भी वक्त निकाल लिया होता। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको 10 घंटे कैसे निकाले जा सकते हैं वो बताऊंगी। अगर आप 10 घंटे भी नहीं निकाल पाए तो कुल मिलाकर आप 4 से 5 घंटे तो जरूर निकाल पाएंगे। ये उन महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है जो पूरे दिन केवल सोचने मात्र में बिता देती हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे टारगेट्स पूरे करने हैं, मुझे अपने लिए ये सब कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पाती हैं। उम्मीद है वह सभी बहनें यहाँ से टाइम निकालना जरूर सीखेंगी और अपने लिए कुछ घंटे ही सही वो पर्सनल जरूर निकालेंगी जिन्हें वो अपने लक्ष्य के लिए खर्च कर सके और साथ ही साथ अपने लिए कुछ करना तय कर सके। हारिए मत, ये जिंदगी है, हमें ही इसे सही दिशा देते हुए आगे बढ़ाना है। आज एक ऐसा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में हर दिन जीते हैं, लेकिन इसका सही रूटीन अगर हम बना ले तो हम यहाँ से एक नई जिंदगी की कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं और यही वो कदम होते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नहीं तो कंफर्ट जोन हर किसी के पास है कि काम करो, जब भी वक्त मिले फोन चलाओ और अपनी लाइफ को मस्त समझो और आगे बढ़ते जाओ, लेकिन वो मस्त नहीं, अपनी लाइफ को बर्बाद करना होता है। तो क्यों ना अपने सपनों की एक उड़ान को तय किया जाए और अपने लिए कुछ किया जाए। देखिए, यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान रिलेटेड हो या कोई अदर स्टेट रिलेटेड हो, चाहे खुद यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कोई भी गोल डिसाइड किया है, हर गोल, हर पढ़ाई आपसे वक्त मांगती है। कि सोचना आसान है कि हाँ, मैं उस एग्जाम की तैयारी कर लूं, मैं उस पोस्ट पे पहुंच जाऊं, मैं वहां कर लूं, ये कर लूं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और मेहनत के लिए समय होना जरूरी है। तो उम्मीद है आप सभी ने अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा गोल ये है, मुझे इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। जब गोल डिसाइड किया है तो उसका सिलेबस भी जरूर निकलवाया होगा, और जब सिलेबस निकलवाया है तो सिलेबस को समझते हुए एक अच्छी खासी बुक लिस्ट भी देख ली होगी कि भाई मुझे इसका सिलेबस जो है वो पूरी तरह पता चल चुका है, मेरे पास इससे रिलेटेड एक अच्छी खासी बुक लिस्ट जो है वो भी आ चुकी है। और अब बारी आती है मुझे इन्हें पढ़ने की कि मुझे क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। और जब पढ़ना है तो मुझे चाहिए समय, और समय जो है वो मांगता है कि भाई अब तेरा थोड़ा आलस कम कर दे, ठीक है, तेरी नींद में कटौती कर दे, और जितनी भी गैर जरूरी काम जो हो ही नहीं सकते, डिजर्व ही नहीं करते और तुम रोज ढूंढ ढूंढ कर उन्हें करती हो, उन्हें कम कर दे, तो शायद मैं तेरे पक्ष में आ जाऊं और मैं तुझे मिलने लगूं। तो वक्त की डिमांड यही आपसे कहती है कि अगर कुछ दिन ये सब कुछ कर लिया तो मैं आपके पक्ष में हूं और पूरी तरह से आपके साथ हूं। तो सबसे पहले हम इस पढ़ाई के लिए टाइम टेबल की शुरुआत करते हैं सुबह से, कि हाँ भाई, नींद को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं उठूं 6 बजे तो मुझे अब यहाँ पर 4 बजे तो उठना होगा, कि सुबह मैं 4 बजे अगर उठ जाऊं अर्ली इन द मॉर्निंग तो मेरी जिंदगी सुधर सकती है। तो सुबह अगर मैं 4 बजे उठ रही हूँ तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं उठी, देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, उठ नहीं पाते हैं, तो जैसे अलार्म बजता है आपको सडनली खड़े हो जाना है, और जैसे ही आप खड़ी होती हैं आपको, आप बाहर आइए, गर्म पानी वगैरह पीजिए, वहां रुकिए मत, जो भी नींद का एरिया है वहां बिल्कुल मत रुकिए, नहीं तो फिर से वही आलस हावी, थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो वो वहां रुकना ही नहीं है, सडनली उठिए और बाहर आ जाइए, और बाहर आकर आप गर्म पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, मतलब अपनी दैनिक क्रियाएं जो भी हैं वो सभी कंप्लीट करते हुए 5 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के जरूर निकालें, ताकि आप नींद को पूरी तरह भगा सके। और वो 15 से 20 मिनट अपने ऊपर खर्च करते हुए यदि आप 4:30 बजे भी पढ़ने बैठती हैं
तो 4:30 से लेकर जब भी आपका काम का टाइम है कि हाँ मुझे 6 बजे काम को लगना है, मुझे 7 बजे तक टाइम मिल जाएगा, जो भी आपका डिपेंड करता है। कई महिलाओं को हो सकता है 5:30 ही काम को लगना हो, कईयों को हो सकता है कि 5 बजे ही काम को लगना हो, लेकिन फिर भी हमें इससे टाइम का यूज़ ज़रूर करना है। हमें चाहे यहाँ पर पढ़ने के लिए आधा घंटा मिल रहा हो, चाहे 1 घंटा मिल रहा हो, चाहे 1.5 घंटा मिल रहा हो, ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमारी दिनचर्या कैसी है। लेकिन आपको यहाँ वक़्त ज़रूर निकालना है, क्योंकि ये हमारे पूरे दिन की एनर्जी को तय करता है। जैसे हो सकता है आप 6 बजे तक नहीं कोई काम करें तो आपको 1.5 घंटा मिल जाएगा और आप आसानी से यहीं पर 1.5 घंटे की पढ़ाई आराम से कर चुके होंगे। फिर 6 बजे आप आराम से काम के लगिए और काम के लगने के बाद भी आपको तय करना है कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से बेवजह का समय लेते हैं। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि रोज एक ही काम नहीं करना है। आपको लगता है कि आज का ये एरिया क्लीन है तो उसको वापस से साफ करने मत बैठ जाइए। आपको लगता है कि आज कपड़े कम हैं तो उन्हें इकट्ठा करके नेक्स्ट डे धोया जा सकता है। आपको लगता है कि आज पोछा आधे घर में लगाने से काम चल जाएगा तो चलाया जा सकता है। अगर किचन में बर्तन कम है तो अच्छी बात है। आप ऐसा नहीं कि ढूंढ-ढूंढ के और बर्तन ला रही हैं और उन्हें धोने बैठ रही हैं। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि आप जितना अधिक समय बचा सकें बचाएँ, बेवजह के काम ढूंढ-ढूंढ कर ना करें और अपना समय इम्पोर्टेंट है ये बात समझना स्टार्ट करें। आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुझे काम कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करना और ये नहीं सोचना कि भाई काम करना है, ये करना है, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, मुझे ही तो करना है। ऐसे विचार बिल्कुल ना अपनाएँ और अपने पूरे समय का यूज़ करते हुए आप जल्द से जल्द काम कंप्लीट करने की कोशिश करें। हो सकता है आप 9 बजे ही फ्री हो जाएँ कि हाँ, जल्दी-जल्दी छोटा घर है, आराम से मैंने पूरे घर के काम कर दिए हैं, किचन-विचन का सब कुछ हो चुका है, खाना भी मैंने मेरा बनाकर रख लिया है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। हो सकता है 10 बजे तक ना हो सकता है आपको 11 बजे तक भी समय ना मिले। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से फ्री हो जाना है। अगर आप 9 बजे फ्री होती हैं तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि आप कितना समय एक्स्ट्रा निकाल लेंगी। अगर आप 9 बजे फ्री हुई, 1 बजे तक कोई काम नहीं है, तो यहीं पर आप 3 से 4 घंटे तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के निकाल लेंगी। और अगर आप 10 बजे फ्री होती हैं तो फिर से 2-3 घंटे आपको मिलते हैं। 11 बजे फ्री होती हैं तो आपको फिर से 2 घंटे तो मिनिमम यहाँ पर मिल ही जाते हैं। अब कई महिलाओं के यहाँ पर थोड़ा और उल्टा है कि उन्हें सुबह का काम कंप्लीट होने के बाद दोपहर में फिर से खाना वगैरह बनाना है, तो मैं कहती हूँ उसे तो बिल्कुल 9 बजे फिनिश कर देना चाहिए कि एक बार का नाश्ता पानी हो गया, घर के काम हो गए, चलो 9 बजे काम कंप्लीट है। अब 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 3 घंटे मेरे हैं और इसे मैं अपनी पढ़ाई पर खर्च करने वाली हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रणनीति आप अगर बनाते हैं तो मिनिमम यहाँ से भी आप 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई आपसे कहे कि हाँ बेटा आज आप पढ़िए, 10 घंटे मैं आपको देती हूँ, 10 घंटे कोई डिस्टर्बेंस आपके साथ नहीं होगा, या फिर मैं आपको 4 घंटे देती हूँ, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अब कभी भी ये समय तो एक साथ नहीं मिलने वाला कि 2 घंटे से ज़्यादा आप एक जगह बैठ गई हो और आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हुआ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप खुद भी उसे क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा कोई काम पड़ा है, या किसी के द्वारा आपको बुलाया जा सकता है, या आपके बच्चे बीच में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी उम्मीद ना करें कि हाँ मुझे एक साथ समय मिलेगा। आपका ये जो भी समय है जो मैं निकाल कर बता रही हूँ वो सभी आपको डिस्टर्बेंस के साथ ही मिलने वाला है। तो आप हमेशा अपने आप को सचेत रखें कि मुझे समय कम मिलता है, मुझे जो पढ़ना है फोकस के साथ पढ़ना है और जितना पढ़ना है वो अच्छा पढ़ना है, कि मेरे पास रिपीटिशन के लिए समय नहीं है। तो मैं एक बार में बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगी ताकि जब मैं उसे दोबारा पढूं तो और अच्छा हो जाए, और कभी एक बार और वक्त मिल गया तो इतना शानदार तैयार कर लूं कि मेरे टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो मैं अटेंड कर पाऊं। तो आपको आपकी मानसिकता पर काम करना होगा, आपको अपने आप को बेचारा समझना बंद करना होगा। किसी से भी आपको बेवजह की सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी से भी बेवजह का मसला आपको नहीं रखना है। आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते जाना है। एक बार सोचकर तो देखिए कि पूरे साल आपने ये सोचकर बिता दिया
कि पढ़ना है, करूँगी, 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 और अगर उसको थोड़ा-सा भी टर्न ओवर करके आपने ये सोचा होता, चाहे मन हो, चाहे ना हो, हर दिन मुझे एक टॉपिक का चाहे कुछ ही हिस्सा पढ़ने को मिले, लेकिन मैं पढ़ूँगी, और इसी उम्मीद के साथ आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तैयार कर सकते थे, और आज तक अनगिनत टॉपिक आपके ऐसे हो जाते जो पढ़े हुए हो सकते थे, आपको आने लग गए होते, और शायद हो सकता था रिवीजन भी हो चुका होता, और आपको वक्त मिलने पर आपने प्रैक्टिस भी कर ली होती। तो होने को बहुत कुछ हो सकता था, केवल सोचते रहने से कभी भी कुछ नहीं होता है, आप ही को उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने दोपहर तक का सफर तय कर लिया है कि हम दोपहर में पहुंच गए हैं। दोपहर में पहुंचने के बाद आप पे डिपेंड है कि आप अपने खाना-पीना होने के बाद कितना समय निकालती हैं कि शाम की चाय से पहले आपके पास हो सकता है 2 से 3 घंटे हों कि हाँ, 3 से 4 बजे के बाद मेरे घर में चाय बनती है, उससे पहले मेरे पास कितना समय है, उसे मुझे कैसे पढ़ाई पे खर्च करना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि हाँ, मुझे यहाँ 2 घंटे आसानी से मिल जाएँगे या फिर 3 घंटे आसानी से मिल जाएँगे, ये भी आप पे डिपेंड करेगा। आगे और डिस्कस करेंगे किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता, ये भी हम ज़रूर तय करके चलेंगे। फिर आप शाम के काम के दौरान भी क्या कर सकती हैं, अपना रिवाइज कर सकती हैं। हाँ, ये बात तो हम मिस कर गए कि जब भी आप काम कर रही होती हैं, आप रिवाइजेशन ऑन कर दें अपना कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें रिकॉल करके देखूँ कि मैंने आखिर पढ़ा क्या था, और अगर कुछ भूल जाती हूँ तो उसे सडनली आकर देखूँ और उसे फिर से रिकॉल कर लूँ। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, और हमारा जो रिकॉलिंग प्रोसेस है वो जल्दी होगा, बेवजह की बातें हमारे माइंड में नहीं आएगी और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएँगे। इसी दौरान आप शाम को जब भी खाने-पीने का काम करना स्टार्ट करती हैं कि हाँ, चलो मुझे अब खाना बनाना है। हो सकता है किसी के यहाँ 5 बजे बनना स्टार्ट हो जाए, किसी के यहाँ 6 बजे बनना स्टार्ट हो, किसी के यहाँ 7 बजे बनना स्टार्ट हो। तो जब भी आपके यहाँ पर खाना बनना स्टार्ट होता है, उस दौरान आप क्या कर सकती हैं, अपना रिवाइज़ कर सकती हैं, खाना बनाकर फ्री होकर अगर खिलाकर आप 9 बजे के समथिंग फ्री हो जाएँ कि शाम को मैं 7 बजे खाना बनाने लगी थी और रात को 9 बजे तक मैंने खाना-पीना बनाकर सबको खिलाकर फ्री कर दिया है। अब 9 बजे के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैं 9 बजे से लेकर रात को 4 बजे सुबह उठना भी तो है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 घंटा और पढ़ पाते हैं, मतलब 10 बजे सोते हैं, या फिर आप 11 बजे तक यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्योंकि नींद का कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर 5 घंटे या 6 घंटे, जिन्हें भी लगता है कि मुझे नींद अधिक चाहिए वो 6 घंटे सो सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि 5 घंटे में अच्छा खासा हो जाएगा तो वो 11 बजे आराम से सोएं और अपने लिए ये नींद कंप्लीट करें, क्योंकि थकान के साथ जब आप सोओगे तो 5 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी होती है और आपको यहाँ पर बहुत तंदुरुस्ती फील होगी। और जिसे भी लगता है कि बहुत अधिक आलस आएगा, नहीं, जिस दिन आपने पढ़ाई के प्रति एनर्जी अपने अंदर डाल ली कि हाँ, मुझे पढ़ना है, आप इतनी मेहनत करने लग गए, आप खुद पाएँगे कि कुछ दिनों बाद ये टाइम टेबल आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आप खुद अपने साथ मेहनत करवाने लगेंगे और खुद आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ कि अब आप में से बहुत सी फ्रेंड कहेंगी कि मैम इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। मैं एक और पॉइंट जो मेन यहाँ पर है उस पर बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे 3 साल से ऊपर है, ये 3 साल से बड़े हैं, 3 प्लस है, मतलब 4 साल, 5 साल, खुद 3 साल भी इसमें आते हैं, तो ये बच्चे वो हैं जो अब स्कूल जाने लगे हैं, ठीक है? और इनको अब रात को भी नींद प्रॉपर आती है, ये बीच में उठते नहीं हैं, और ये बच्चे जो हैं आपके अनुसार चलने लगे हैं। हाँ, डिस्टर्बेंस तो होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये अब उन बच्चों की कैटेगरी में आते हैं जो अब अपने लिए वक़्त थोड़ा-सा आपको देने लगे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे 3 साल से ऊपर हैं, तो ये टाइम टेबल आप फ़ॉलो कर सकती हैं। मैं खुद कर रही हूँ, मेरे बच्चे 3 साल से ऊपर के हो गए हैं। कभी किसी प्रकार का मुझे यहाँ पर रिस्क नहीं मिला है और ईज़िली ये टाइम टेबल फ़ॉलो हो जाता है। उन्हें अच्छा खान-पान देना है, उन्हें होमवर्क करवाना है, उनका पूरा खेलने वगैरह का पूरा आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग टाइम डाउन रखना है, और जितना आप उनका अच्छा करते हुए अपने लिए वक़्त निकालेंगी, आप खुद के अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगी। लेकिन बात करें जिनके बच्चे 3 साल से
कम है। वो महिलाएँ यहाँ थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस फ़ील कर सकती हैं कि हाँ, उनके बच्चे जो है रात को भी जगते हैं, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिलती। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सुबह अगर 4 बजे नहीं उठ पा रही हैं, कोई बात नहीं। आप बस तय करें कि हाँ, जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं शानदार पढ़ूँगी। बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो मैं उन पे नज़र रखते-रखते पढ़ूँगी और अगर वो सो रहे हैं, तो मैं नींद ज़रूर लूँगी ताकि मैं फ्रेश फ़ील कर सकूँ। मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत है और एक माँ को पूरी तरह रिकवर होने में 1 से डेढ़ साल तो मिनिमम लगता है और मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम 3 साल का वक़्त लगता है जिसमें एक माँ पूरी तरह से अपने आप को फिट महसूस करती है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है और आप जो हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर पढ़ाई करेंगी तो यहाँ आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको 10 घंटे मिलेंगे, लेकिन हाँ, आपको 4 से 5 घंटे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। यदि आप अपना ध्यान रखें और अपने बच्चे पे ही फ़ोकस करें, तो आप ये सब कुछ मैनेज कर लेंगी। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हैं क्योंकि हम महिलाएँ ज़्यादातर अपने परिवार को, अपने घर को, मुझे ऐसे घर को रखना है, ऐसे साफ-सुथरा होना चाहिए, इन बातों में इतना समय बर्बाद कर देती हैं कि हम अपना वजूद भूल जाती हैं। रियलिटी है, सच बता रही हूँ, ये घर जो है इसे आप 1 दिन में रिनोवेट करवा सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को आप 1 दिन में रिनोवेट नहीं करवा सकते जिसे आपने पूरी तरह एनर्जी लेस कर दिया है, आप अच्छा खान-पान नहीं ले रहे हैं। ये गलतियाँ केवल आपने नहीं की हैं, मैंने खुद ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपना जो भी समय था पहले पूरी तरह से अपने घर को समर्पित किया। मैं सोचती थी ये करूँ, वो करूँ लेकिन अपना ध्यान कभी नहीं रखा। लेकिन आज जब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, मैं आज पूरी तरह से अपना ध्यान रखती हूँ, तो उम्मीद है ये बात मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ समझ सकें कि घर भी हमारी प्रायोरिटी है, हमें इसका भी ख़्याल रखना है, लेकिन हमें अपना ख़्याल रखना नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ अपने बच्चों का भविष्य जो हमें बनाना है, उसका ख़्याल रखना नहीं छोड़ना है। पूरा उनका जितना भी हम हेल्थ का अच्छा कर सकें वो करना है, उन्हें अच्छी डाइट देनी है, अपनी अच्छी डाइट रखनी है और इन सभी बातों को मैनेज करते हुए हमें अपने सपनों के लिए लड़ना है। घर एक दिन पूरा 1 दिन में रिनोवेट करवाया जा सकता है, लेकिन जो अभी मैंने काम डिस्कस किए हैं, इन्हें आप चाहकर भी रिनोवेट नहीं करवा सकते कि 1 दिन मिला है, सब कुछ रिनोवेट करवाना है कि मेरी हेल्थ रिनोवेट हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य 1 दिन में बन जाए, नहीं हो सकता। तो आज से अपने जो सोच है इसका नज़रिया बदल दीजिए, अपने सपनों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दीजिए, दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए और जो भी मैंने अभी टाइम टेबल आपके सामने डिस्कस किया है, इसे अगर आप थोड़ा-सा भी फ़ॉलो कर लेती हैं, तो आप यकीनन समय निकाल पाएँगी। इसमें मैंने कुछ ख़ास नहीं बताया, ये कहा है कि सुबह जल्दी उठकर अगर आप अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं पूरे दिन में कि जब भी समय मिलेगा मेरी बुक ओपन होगी ना कि फ़ोन ओपन होगा और जब भी मैं काम करूँगी मुझे रिवाइज़ करना है और जब भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि जैसे मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं उस समय केवल और केवल प्रैक्टिस करूँगी। तो ये तीनों बातें जिस दिन बैलेंस हो गई, आप ईज़िली पढ़ पाएँगी, ईज़िली किसी बात को हैंडल कर पाएँगी और अपने अंदर एक ऐसा बदलाव महसूस करेंगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा सकता है। यकीनन आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, अपने आप को एक नई ऊँचाई दे सकती हैं और आप आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट फ्यूचर क्योंकि आप अपने लिए जीना सीख रही हैं।